मामला ये है कि मेरी मदर हैं भागीरथी जायसवाल, उनके 4 बेटे हैं, लालू, विनोद, केशव और मदन। तो जो केशव हैं उनका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना लादना नहीं है, और ना ही ये लालू की प्रॉपर्टी है, ना विनोद की है, ना मदन की है। ये मेरी मदर की स्वयं की धन से अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, और हमारी मदर उसमें रहती थी। हमारी शादी के बाद उनको घर से इन लोगों ने निकाल दिया था, तो मैं 17 साल से, हस्बैंड मेरे जॉब में थे, वो मेरे साथ रहती थी। फिर उनका सामान वामान रखा था, हम लोग लेने गए थे उनका, तो लालू जो है, जिनका एवरग्रीन होटल है, उन्होंने अपनी मदर को उठा के सड़क पे फेंका और मेरा गला दबा दिया था। उस समय मैंने राहगीरों से अपनी मदद ली, गाड़ी रोका, वहाँ लोगों ने रोका और मुझे प्रशासन की हेल्प ली, लेकिन प्रशासन अपने कोतवाली में ले जा करके हम लोगों को अंदर करके और उनको बाइज्जत वहाँ से, घर से, कि आप जाइए, अपना ताला लगाइए। ये प्रशासन की देन थी। अब आप लोग ये देखिए, ये मेरी मदर का बैनामा है, ठीक है। मेरी मदर ने इसको मुझे 2 साल पहले गिफ्ट डीड किया, ठीक है। ये देखिए, दान पात मेरा बैनामा है, मेरे पास इसकी दाखिल खारिज भी है, और ये देखिए दाखिल खारिज हमारी है। और उसके बाद भी वहां जाने पे जो एवरग्रीन वाले कृष्ण कुमार जायसवाल और विनोद जायसवाल और श्री प्लाई मदन जायसवाल, ये लोग मारपीट करते हैं, 10 गुंडों को बैठाते हैं वहां पे ले जा करके, और हम लोग को घर में घुसने नहीं देते हैं। इसके बाद हमारी चाबी, आज भी यही हुआ, जब हम ताला खोलने अपने घर का गए तो इन लोगों ने पुलिस को बुलाया और हमें उठा करके कोतवाली भेज दिया गया, और वहां पे कहा गया कि तुम लोग जमीन में बैठोगे, और हमारे भाइयों को कुर्सी दी गई कि आप लोग कुर्सी पे बैठिए। अब आप लोग बताइए कहाँ का न्याय है? हमें हमारे ही घर से निकाल दिया गया, क्यों? पैतृक संपत्ति में भी नहीं दिया। अगर एक औरत का हस्बैंड अगर चला जाए दुनिया छोड़ के, बेटे सहारा नहीं, वो कहाँ रहेगी? सड़क पे रहेगी। मैं 17 साल से फैजाबाद में रह रही थी, मैंने उनको रखा। ये लोग आए दिन उनको धमकी देते थे कि मार डालेंगे। मैं यहाँ से लेकर के लखनऊ शिफ्ट हुई अपनी मदर को लेकर के। लेकिन आज का ये है कि हमें किसी ने बताया कि वहां पे ये लोग बैठ करके गेट थोड़ा सा खोल करके 4 लड़कों को लेकर के ये लोग दारू शराब पिलाते हैं वहां पे। आज हम जब गए तो वहां पे नमकीन के पाउच बहुत ढेर सारे और दारू की बोतलें वहां पड़ी मिली हम लोगों को। तो एक तरफ योगी सरकार महिला सशक्तिकरण कानून लाती है, और उसमें आपके साथ जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर, मुझे तो इंसाफ चाहिए, और ये लड़ाई पैसे की नहीं है मेरे लिए। ये लड़ाई है मेरे माँ की अधिकार का, और ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि मेरी माँ को, जो 93 साल की है, उनका सपना है कि उन्होंने स्त्री धन से इस प्रॉपर्टी को लिया था, और ये प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। और मैं तब तक लड़ूंगी जब तक कि मुझे मेरी माँ का ये प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती है। मैं उनको रखूंगी उस घर में। क्या नाम है आपका? मैं मंजू जायसवाल, मेरी मदर का नाम भागीरथी जायसवाल। और हमेशा उनको बाइज्जत बरी करते हैं, हमारे बच्चों को गालियां देते हैं, कोतवाली में बुला करके हमें बिठा के रखते हैं, हमारे ऊपर धाराएं लगाते हैं, और अगली पार्टी से एक बंदा कोतवाली में दिखाई नहीं देता है। नहीं सर, एक बार इन्होंने स्टे लिया था जो खारिज हो गया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये पिताजी के समय मौखिक समझौता हुआ था, तो कोर्ट ने इस चीज को खारिज किया कि मौखिक समझौता क्या होता है। अब आप बताइए कि कोर्ट क्या मौखिक समझौतों पे चलता है? कोर्ट तो मौखिक समझौतों पे नहीं चलता है ना। तो हमारा कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन ये लोग, और अगर कोतवाली में इनसे पेपर मांगा जाता है या कोई भी अधिकारी इनसे पेपर मांगता है, आज तक इन्होंने एक पेपर नहीं सबमिट किया, और मैं हमेशा अपने पेपरों के साथ निकलती हूँ। तो क्या है हमारे कोतवाल साहब कि वो क्यों नहीं पेपर इनसे लेते हैं, क्यों वो हमारी चीजों को गलत उस पे ले जा रहे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। धाराओं में आपका चालान हुआ था, और यहाँ पर जो है जो एक अच्छी कार्रवाई हो रही है, और 3 धाराओं पे चल रही है, पर क्या है? हम तो अपने घर में गए थे ना सर, आज हम तो अपने घर में गए थे। हमें इस बात की शंका हुई कि वहाँ मतलब शराबियों को बैठाया जा रहा है, दारू पिलाया जा रहा है, तो हम गए थे अपना घर देखने। हम तो देखो, और वास्तव में वहां गए तो करीब 1 बोरा पाउचेस वहां हमें मिले, दारू की बोतलें वहां पड़ी मिली थी। इतनी हम साफ सफाई करवा रहे थे, तब तक वहां पे पुलिस आई और हम लोगों को उठा के ले गए, हमको, हमारे बच्चों को उठा के ले गई, उनके दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं लेकर के आई। हमें हमारे ही घर से निकाल देते हैं ये। हाँ दादी, कई लड़के हैं आपके? 4 लड़के हैं। हाँ। क्या नाम है? बड़े का नाम मदन है, फिर केशव है, फिर विनोद है, फिर लालू है। 4 लड़के में कोई नहीं रहा, हम अकेले गोदाम में रहते थे, वही बनाते खाते थे। जब नहीं जुट पाता था राशन पानी तो बिटिया के पास अपने कहे, हमारी बिटिया भेज देती थी। क्या साल से रह रही है अपनी बिटिया के पास आप? हमको हो गया होगा
रहते रहते बेटी शादी की थोड़ी देर रहे 15 साल तो हो ही गया हूँ। अच्छा, यहाँ रहते रहते आपको? हाँ गोदाम में रहते थे, फिर बिटिया के पास आज के साल से हमें अच्छा, मतलब 15 साल पहले वहाँ से हट गई थी, हट गए थे। अपने गोदाम में रह रही थी? अपने गोदाम में रह रहे थे, हमारा हाँ। नल तोड़ा दिए, हाँ। हम बाहर से पानी लाते थे, हाँ। नहीं कर पाते तो हम बिटिया के पास चले आए, हाँ। यहाँ रहते हैं हम्म। और आपको मारे पीटे भी थे? दोनों। कब मारे थे? वही गोदाम में मारने गए थे हमको। किसको मारे थे? किसको किसको? अरे हमको भी मारे थे, हमारे बेटी भी मारे थे, सड़क पर भगवाना कर लिए थे सब। तो क्या अच्छा। करते, बेटी पर न रहती तो कहाँ जाते। तो आपका पैर का ऑपरेशन हुआ है कुछ? हमारे पैर का ऑपरेशन हुआ, हम गिर गए थे, हमको और कोई दिक्कत नहीं, गिर गए थे तो हमारे पैर का ऑपरेशन हमारी बिटिया नाती सब कराए हैं और बिटिया के यहाँ। तो आपको कोई वहाँ इलाज दवा ववा करने कोई आया? नहीं, कोई बात नहीं करता था। कोई फोन किया? कोई मिलने आया तो खुद को? ना कोई मिलने आया, ना कोई पूछने आया कहाँ है कहाँ नहीं है। आपको कहा जा रहा है आपको अगवा करके आपकी बिटिया लेके आई, आपको आपकी बिटिया यहाँ अगवा करके जबरदस्ती लाई है? अगवा नहीं आई, हमको तकलीफ हम बेटी पास आए। वहाँ वो कह रहे हैं अगवा करके, आपको अगवा नहीं किया गया, आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं। कोई हमारी बिटिया नहीं हमको चुरा के ले गई। जब हमको तकलीफ था, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खा, हमको देने वाला नहीं है पैसा, राशन पानी कहाँ से ले खाते हैं। तब हम बेटी पास आए, तब से हम बेटी पास आए। यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना अम्मा? दिक्कत कुछ नहीं है, खा रहे हैं पी रहे हैं आराम से हैं, बच्चों में भी बिटिया में। और क्या माता जी का पैर का सर्जरी हुआ है 3 बार, बहुत बड़ी बड़ी इनके पैर से हड्डी ट्रांसप्लांट करवानी है। आज माता जी को 7-8 साल हो गया, कोई देखने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया और प्रॉपर्टी के लिए दावा कर रहे हैं। अम्मा की उम्र 93 साल के आसपास है और इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने मारा पीटा, क्या क्या किया। ये अपने बिटिया के पास रह रही हैं और यहाँ भी इनको चैन से रहने नहीं दिया जाता है। इनके ऊपर मुकदमा करा जा रहा है कि इनकी बिटिया के ऊपर मुकदमा किया जा रहा है कि वो अपनी माँ को भगा लाए। एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, 4 लड़का पाल सकती है, 4 लड़का एक माँ नहीं पाल पाए। कितनी उम्र है अम्मा आपकी? हमारा उम्र 90-95 हो गया। 95 साल हो गया आपको उम्र? हो गया। चलिए ठीक है।